सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का जिस आराधना भवन में है और जो हमारे संग ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्तेर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर आज की इस संध्या आराधना प्रार्थना में फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा है आप सबों पर ईश्वर के अनुग्रह ईश्वर कृपा बनी हुई है। आप हमारे संग हर दिन की तरह आज भी हमें नहीं वरन उस ईश्वर को ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं, हमारे संग जुड़े हैं कि आज हम फिर साथ मिलके उस ईश्वर की स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा करें। प्रभु हर दिन हम सबों को नाम लेकर पुकारते हैं, हम सबों को प्रेरित करते हैं कि हम उसके निकट जाएं, उसे ढूंढें, उसे खोजें। वह हर दिन हमसे बातें करना चाहता है, वह हर दिन हमें अपने जीवन के मार्ग को बतलाता है, सिखलाता है कि हम उसके निकट आएं। एक अच्छे शिष्य के समान हम उसके निकट आकर उसे सुने। प्रभु हर दिन अपने दास दासियों के माध्यम से अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बातें करता है। प्रभु आज भी हमसे बातें करेगा। तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, फिर से हम इस समय को प्रभु को दें, समर्पित करें, अपने मन को, अपने हृदय को उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसके आराधना के लिए तैयार करें कि आज प्रभु जो हमें बतलाना चाहते हैं, जो सिखलाना चाहते हैं, जो आशीष आज के दिन में हमें देना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाएँ। तो आज की संध्या आराधना प्रार्थना में आज हमारे संग हैं बहन फूलमणि हैं और मेरे जीवन संगनी बहन अंजना है। आज इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अंजना। आराधना में अगुवाई मैं करूंगा, वचन मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आइए हम फिर से एक मन होकर उस जीवित ईश्वर को जिसने आज फिर हमें एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है, अपने पास बुलाया है, हम सारे मन से, सारे हृदय से, जैसे उसका वचन कहता है कि प्रभु ऐसे आराधकों को चाहते हैं, ऐसे आराधकों को पसंद करते हैं जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी स्तुति, उसकी महिमा करते हैं। तो आइए हम आत्मा और सच्चाई के साथ उसके निकट आएँ और उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। बहन अंजना प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए इस वक्त हम अपने आप को शांत करें, अपने हाथों को खुला रखें, अपने हृदय को, अपने मन को उस पिता की ओर लगाएं जो इस वक्त हमें निहारते हैं। उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी हुई है और इसलिए आज हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं। आज हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, वो बीमारी हो सकती है, लाचारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, तंगी है, लेकिन वो प्रभु सामर्थी है। वो अपने सामर्थ्य को प्रकट करना चाहते हैं। हम अपनी उस कमजोरी में, अपनी उस लाचारी में आज प्रभु को पुकारेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और पिता से कहेंगे कि हे पिता, हाँ प्रभु, मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूं, लेकिन हम जानते हैं पिता, जब आप हमें मिल जाएंगे हमारा भाग्य पलट जाएगा। हे पिता, हमारा जीवन बदल जाएगा। आपके लिए एक दिन ही काफी है, एक पल, एक क्षण ही काफी है हमारे जीवन को बदलने के लिए। तो आइए इस वक्त हम अपने जीवन की उन हर एक परिस्थितियों से ऊपर उठकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान महान प्रभु, हे पिता, आज हम तुझे पुकारते हैं। हे पिता, हमें आपकी जरूरत है प्रभु। हमारे पास भले ही सब कुछ हो प्रभु, लेकिन तेरे बिना सब कुछ अधूरा है। हे पिता, हम तुझे चाहते हैं, तुझे अपने जीवन में चाहते हैं, अपने रिश्तों में, अपनी हर जरूरतों में, अपने हर कार्यों में, अपनी हर बातों में प्रभु
हम आपको देखना चाहते हैं। हे पिता, तेरे तुल्य, तेरे समान कोई नहीं। तो हे पिता, आज की इस आराधना में, प्रार्थना में प्रभु, वचन की उद्घोषणा में प्रभु, अंतिम प्रार्थना में प्रभु, आप अपनी उपस्थिति को दीजिए प्रभु। आज के दिन जो बातें आप सिखाना चाहते हैं, उन बातों को हम ग्रहण कर सके। हे पिता, हम तेरे उस सामर्थ्य को ग्रहण कर सके, तेरे उन वचनों को अपना जीवन बना सके प्रभु। हे पिता, हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, हमारे जीवन से जुड़ी हर बात को आपके हाथों में देते हैं। हे पिता, जो भी आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु, चाहे वो दुख हो या सुख हो प्रभु, जो कमी हो, जो भरपूरी हो प्रभु, सारी बातें प्रभु आपके प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट करती है। हम जान पाते हैं प्रभु कि आप हर परिस्थिति में हमारे संग बने रहने वाले परमेश्वर है पिता। हे प्रभु, तूने अच्छाई और बुराई के बीच में प्रभु हमें थामे रखा है, और तू हमें कभी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। हे परमेश्वर, तेरा वचन ही हमारा जीवन है प्रभु। तेरे शब्द मात्र से हमें चंगाई मिलती है, तेरे वचन मात्र से हमें जीवन मिलता है। तो हे पिता, इस वक्त हम सब कुछ का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं, और यह प्रार्थना, यह आराधना समर्पित करते हुए हम यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनकर अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आमीन। हम वचन में पाते हैं, भजनकार कहता है, स्तोत्रकार वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे ऐसी बातें सिखला, ऐसी शिक्षा दे कि मैं कभी तेरे मार्ग से अलग ना हूं। भजन संहिता 119 में आप इस वचन को पाएंगे। प्रभु हर दिन हमसे बातें करते हैं, हर दिन हमें जीवन के राह पर लिए चलते हैं। उसका वचन कहता है, यदि आज तुम प्रभु की यह वाणी सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना कर लो। आज हम अपने हृदय को खोलें उस ईश्वर के लिए, उस यीशु के लिए, उस सत्य को आज हम अपने हृदय में आने दें। हम बड़े ही श्रद्धा से, भक्ति भाव से आज फिर से हम उस ईश्वर के हर एक वचनों को ग्रहण करने के लिए अपने मन को, अपने हृदय को हम तैयार करें। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु,
जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। वचन तेरा प्रभु, वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन, दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा, दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा
भक्ति से सुन लूंगा मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा, भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा, दिव्य वचन तेरा, दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा मधुर वचन, मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा दिव्य वचन तेरा, दिव्य वचन तेरा, भक्ति से मैं सुन लूंगा भक्ति से सुन लूंगा मधुर वचन तेरा, मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा, 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 दिल से मैं मानूंगा। हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपके उस अद्भुत अनुग्रह के लिए प्रभु जो आपने हम पर प्रकट की है पिता, कि हे प्रभु आपने हमारे लिए अपनी वाणी को भेजा प्रभु, अपनी बातों को, अपनी आज्ञाओं को, अपनी शिक्षाओं को हमें बतलाया, हमें सिखलाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप निरंतर हमें अपने मार्ग की शिक्षा देते हैं, निरंतर प्रभु आप हमें सत्य के विषय में समझाते हैं, सत्य के बारे में बतलाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ प्रभु हम आपके हाथों सौंपते हैं, समर्पित करते हैं और धन्यवाद के साथ इस घड़ी हर एक प्रार्थना को हम यीशु नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारे अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से हमें दिया है, और जिस वचन पर आज हम मनन करने वाले हैं, जिसे हम पाते हैं नीति वचन, जिसे दूसरे अनुवाद में शुक्ति ग्रंथ भी कहा जाता है। शुक्ति ग्रंथ नीति वचन अध्याय 16 वचन संख्या 18 से लेकर 21 तक। नीति वचन शुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्या 18 से लेकर 21, जिसमें वचन ऐसा कहता है, घमंड विनाश की ओर ले जाता है और अहंकार पतन की ओर। घमंडियों के साथ लूट बांटने की अपेक्षा विनम्रों के साथ दरिद्रों की संगति अच्छी है। सुविचारित योजना सफल होती है। जो प्रभु पर भरोसा रखता वह सुखी है। जिसके हृदय में प्रज्ञा का निवास है वह समझदार कहलाता है। मधुर वाणी में मनवाने की शक्ति है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए। धन्यवाद हम सब की अगुआ और आपकी दासी सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए। इस वक्त जितने लोग तेरे वचनों की उद्घोषणा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना के हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं उनके लिए, उनके परिवार के एक सदस्य, उनका जो हम सबके प्रति सोच है प्रभु, सोच के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं कि हे दयालु पिता, जिस उद्देश्य के तहत तू आज हम सबको इकट्ठा किया है उस उद्देश्य के लिए तेरा धन्यवाद। जितने लोग मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, तू जानता है कि मैं कैसा हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, तुझसे कुछ भी छुपा नहीं। प्रभु, उन तमाम बातों के लिए जो मेरे जीवन के द्वारा, मेरे आचरण के द्वारा, मेरे सोचने के द्वारा, मेरे बोलने के द्वारा आपको दुख पहुँचा हो, उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं कि हम सबको अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए और वचन को सुनने में, सुनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग के राज में कहन कर आमीन। तो आज जो वचन मिला हम लोगों को वो नीति वचन सुक्ति ग्रंथ 18 से 21। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है और जो यहोवा पे भरोसा रखता है वो धन्य होता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वो समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। आप अगर मुझे रेगुलर सुन रहे हैं तो मैं हमेशा कहता रहता हूं कि सुक्ति ग्रंथ नीति वचन का रोज एक अध्याय पढ़ें और प्रवक्ता ग्रंथ को भी रोज एक अध्याय पढ़ें। वो हमें जीना सिखाता है, वो हमें बचना सिखाता है, वह हमें टूटने से बचाता है। कोई आपको धोखा नहीं दे सकता है, कोई आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि हर एक छोटी छोटी बातें वहाँ लिखी हुई, लेकिन हम इस बात पे ध्यान नहीं देते। तो उसी का कुछ अंश है जिस पे आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। शिक्षा की बातें हैं। प्रभु कहा कि आपके जीवन में, अगर आपके खुद के जीवन में या आपके इर्द गिर्द किसी के जीवन में कोई व्यक्ति अपने आप में अब किसी को लगा नहीं रहा है, वो सोचता है कि जो मैं सोचता हूँ वही सही है, जो मैं करता हूँ वही सही है, मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है, मुझसे धनी कोई नहीं हो सकता है, मुझसे खूबसूरत कोई नहीं हो सकता है, मुझसे धर्मी कोई नहीं। ये सारी बातें घमंड को दर्शाती। और ये सारी बातें अगर किसी के जीवन में देखने लगें कि वो अब किसी की नहीं सुनता है, तो समझ ले कि उसका पतन निश्चित है। क्या है? विनाश। हम लोग के भोजपुरी में कहावत है, घमंड तो रावणों के ना रहल रहे। रामायण में एक दोहा, रामायण में एक कैरेक्टर है जिनका नाम रावण है, और रावण के बारे में जो रामायण विश्लेषण करते थे कि प्रयाग बहुत बुद्धिमान थे, बहुत धनीवान थे और बहुत सारे शक्तियों से भरे हुए थे। तो जब हम लोग पिछले धर्म में थे जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ अक्सर हम लोग लोगों को धमकाने के लिए ताना देते हैं कि घमंड तो रावणों के ना रहल है। मतलब रावण जैसा शक्तिशाली आदमी को जब घमंड हुआ तो उसका सर्वनाश हो गया।
आप देखे होंगे हमारे यहाँ जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, आप इर्द गिर्द में मोहल्ले में देख लीजिए, आप अपने दोस्त यार में देख लीजिए, आप अपने सगे संबंधी में देख लीजिए कि जिनके भी जीवन में विनम्रता समाप्त हो गया है, उसका विनाश शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? विनाश। मैं बाइबल की कुछ कैरेक्टर को बताऊंगा जो आप उस कैरेक्टर का वो आचरण नहीं जानते। जैसे बाइबल में एक बहुत फेमस कैरेक्टर है सुलेमान। प्रज्ञा, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ, ये सब आज तक आपने सुना होगा। नीति वचन सुलेमान नहीं लिखा है ना, शोक गीत सुलेमान नहीं लिखा है, बहुत सारा चीज बाइबल का सुलेमान के द्वारा रचित है। सुलेमान ने कहा एक जगह जाके कि सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ। ये वही सुलेमान है जो राजा दाऊद का पुत्र था। ये यही सुलेमान है जिसकी माँ पहले सिपाही की पत्नी थी और बाद में दाऊद की पत्नी हो गई और उससे ये उत्पन्न हुआ। इसका एक बड़ा, इससे भी एक बड़ा बच्चा था जो उत्पन्न हुआ था विवाह के पूर्व, जिसकी मृत्यु हो जाती है ईश्वर के दंड पे। और बाद में जब ये रिश्ता ईश्वर के द्वारा कृपा पात्र होता है तो सुलेमान का जन्म होता है। जब सुलेमान का राज अभिषेक होता है तो एक दिन दर्शन में प्रभु का आत्मा उससे पूछता है कि सुलेमान कुछ मांगो। तो सुलेमान ने कहा कि प्रभु क्या मांगे तुझसे, तूने मेरे पिता के जगह पे मुझे बैठा दिया है, इतने सारे लोगों को मैं कैसे चलाऊंगा। आज मैं सुबह से भी यही सोच रहा हूं, मेरे सर में दर्द था कि मैं इस सेवकाई को कैसे गाइड करूं, कैसे चलाऊं इसको। कभी ये बिखरता है, कभी वो बिखरता है, कोई इधर नाराज कोई उधर नाराज, एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। तो सुलेमान ने वहां बड़ी व्याकुल होकर से प्रभु से कहा कि देख प्रभु, बुद्धि ही दे दे ताकि इन लोगों को हैंडल कर सके। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए प्रभु अपनी प्रज्ञा ही दे दे ताकि इन लोगों को मैं हैंडल कर सकूं। और वो सुलेमान को जब अंत में पढ़िएगा तो वो सुलेमान कुछ ऐसा कारण हुआ, कभी उस पर बाद में चर्चा करेंगे, कि वो प्रभु को सुनना बंद कर दिया। प्रभु को सुनना हम कब बंद कर देते हैं? अपने बड़ों को सुनना कब बंद कर देते हैं? हमारे बड़े बुरे कब लगने लगते हैं? जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि नहीं हम परिपूर्ण हो गए हैं, हम में ज्ञान हो गया है, हम अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं, तो हमारे बड़े, हमारे लोग, हमारे अगुआ, हमारे पिता, हमारे माता, अब उनके गाइडेंस की जरूरत नहीं, अब हो गया है ना। अब मुझे प्रार्थना योद्धा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब मुझे भैया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब मुझे दीदी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं किसी को थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका मतलब कि आप मेरे पास तो आते नहीं हैं। अगर आप कहीं से मुझे सजेशन लेते हैं या कुछ करते हैं तो आप मेरे माध्यम से जो शक्ति काम करता है उससे आप सजेशन लेते हैं, राज से नहीं लेते। तो इसका मतलब कि ईश्वर की ज़रूरत आपकी नहीं रही। तो जितने बच्चे, बुजुर्ग या जो भी सोचते हैं कि अब मुझे परिपूर्ण हो गए, जैसे लाइक सुलेमान सोचने लगा कि अब मुझे सब कुछ आता है, और सोचना भी चाहिए था। दाऊद का पुत्र था, इतने बड़े इस्राएल राज्य का राजा था, यरूशलेम मंदिर का निर्माता था, इतनी सारी सुंदर कन्याओं का पति था, सब कुछ तो था उसके पास। ऊपर से प्रभु ने उसे अपने प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान से भी भर दिया था। लेकिन इतने प्रज्ञा ज्ञान होने के बावजूद भी उसका सर्वनाश हो गया, विनाश हो गया। उसके पीछे का जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये था कि उसमें घमंड की परिपूर्णता आ गई थी। उसको लगने लगा था कि अब मैं सर्वज्ञानी हूं, सब कुछ जानता हूं, जो मैं करता हूं वही उचित है, जो मैं चाहता हूं वही उचित है। तो पहले वचन में सीधे सीधे प्रभु कह रहे हैं कि विनाश से पहले गर्व आता है, घमंड आता है। ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। गर्व मतलब प्राउड फील करेंगे हम अपने को।
आई एम द बेस्ट, मुझसे बेहतर कोई नहीं, मैं जो करता हूं सो करता हूं, मैं जो हूं सो हूं। एक्चुअली में ये लाइन ईश्वर पे ही शोभता है और वही ये बोलता है। अगर ये इंसान बोलने लगे तो उसकी महिमा छीन लेता है और ईश्वर उसको विनाश के गर्भ में डाल देता है। मैं जो हूं सो हूं, ये किसका लाइन है? बाइबल में ईश्वर कहता है। और जब इंसान ये लाइन बोलने लगे तो ईश्वर तो उसका विनाश कर ही देगा ना। तो बाइबल में कहता है कि धर्मियों को वो गिराता है, विधर्मी को नहीं गिराता है। विधर्मी का फाइनली विनाश करता है। विधर्मी आए ही हैं इसलिए, जो लोग गर्वान्वित इसलिए होते हैं, घमंड इसलिए भरता है कि प्रभु छोड़ देता है, जाओ जी लो, है ना। आप एक दृष्टांत सुने होंगे, आपको याद होगा। एक किसान अपने खेत में कुछ बीज बोया। यीशु मसीह ये दृष्टांत सुनाए थे बाइबल में। और बीज बोया और बीज बोने के बाद वो आ गया, मजदूर उसका सो गया। कुछ बाहरी लोग आए और रात में उसमें कुछ जंगली पौधे बो के चले गए, जंगली बीज बो के चले गए। सुबह में जब जाके देखा तो वो देखा उस किसान की इसमें तो जंगली पौधे हो गए हैं। वो जाके मालिक से कहा, माई बाप देखिए उसमें कुछ जंगली पौधे डाल दिए गए हैं, आप बोलिए तो हम निकाल दें। वो जो किसान जो था, जो खेत का मालिक था, वो बोला कि नहीं, अभी नहीं निकाल सकते हो आप इसको, इसलिए कि अगर जंगली निकालने गए तो तुम बारीकी से तो उतना काट नहीं पाओगे, तो क्या होगा ना कि जो अच्छे पौधे हैं उसका भी नाश हो जाएगा। इसको रहने दो, कटनी के समय में देखेंगे इसको। कभी आप इस दृष्टांत को गहराई से नहीं समझे होंगे। आज प्रभु के सामर्थ्य से समझने का प्रयास करते हैं। जो खेत का मालिक था वो ईश्वर है, और जो मजदूर है वो प्रभु के दास लोग हैं। और जो वहां फसल है, जो बीज है, वो हम सब इंसान लोग हैं। जो अच्छा बीज है वो धर्मी लोग को दर्शाता है, और जो जंगली पौधे हैं जो ईश्वर पे नहीं चलते हैं उनको दर्शाता है। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा कि जंगली पौधा जब उसमें डाल दिया गया तो जो खेत का मालिक था यानी ईश्वर था, वो क्या कहा कि नहीं, अभी रहने दो, अभी इसे बढ़ने दो, अभी इसे फलवंत होने दो, इसकी वजह से मेरे अच्छे बीज कट जाएंगे। अब नॉर्मल भाषा में बातें करते हैं कि ये जो बुरे लोग हैं इनको फलने दो, फूलने दो, क्योंकि इसके वजह से मेरे जो धर्मी बच्चे हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। अब आप सोचिए कि बर्बाद कैसे हो जाएंगे? क्योंकि जितने ज्यादा आप गलत लोगों के साथ रहते हैं, मैं इन दिनों आज सुबह से मैं यही सोच रहा हूं, उतने ज्यादा आपका जूस चेक होता है, आपके धर्म का विकास होता है, आप आत्मिक रूप से उन्नत हो रहे हैं। तो प्रभु हमें आत्मिक रूप से उन्नत कर रहा है और प्रभु ने बोला कि लास्ट में, तब देखिए बड़ा ध्यान से समझिए कि जो विधर्मी है, जो जंगली पौधा है, उसकी तैयारी किस लिए हो रही है? आग में झोंकने के लिए, विनाश करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए उसको प्रिपेयर किया जा रहा है। और इसको इसलिए तैयार किया जा रहा है, इसके जीवन में दुख, तकलीफ, संकट आने दिया जा रहा है, इसकी बार बार छटनी की जा रही है, इसको बार बार गिराया जा रहा है। क्यों? तो इसको विकसित करना है, इसको फलवंत करना। अब जिसको प्रभु ने छोड़ दिया, जिसको प्रभु ने त्याग दिया, उसको बढ़ने दे रहा है। वो तुरंत से अमीर हो गया, वो तुरंत से गाड़ी खरीद लिया, वो तुरंत से घर बना लिया, और भी बहुत सारे आशीष उसको आ रहे हैं। वो गलत कर रहा है फिर भी आशीषित हो रहा है, वो एकदम खुश वो एकदम खुश, सीधा टाइट। अब बेचारा इधर धर्मी आदमी एकदम मल्लू जैसा ऐसे घूम रहा है ना। क्यों? तो देख रहा है कि अच्छा ये तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसका विकास होते जा रहा है। लेकिन दोस्त, उसके विकास पे वो गर्व कर रहा है क्योंकि उसका विनाश होना है। हालेलुया। वो अपने विकास पे गर्व कर रहा है इसलिए कि उसका विनाश होना है। उसमें घमंड का बीज बोया जा रहा है क्योंकि उसका सर्वनाश होना। लेकिन आप
आपको विनम्रता दी जा रही है, आपको दीनता दी जा रही है। क्यों? बार बार आपके दुख में, जीवन में दुख, संकट, तकलीफ आ रहा है। क्यों? तो आपको झुकना सिखाया जा रहा है, क्योंकि आपके पहाड़ के चोटी पे पहुंचना है। आपके लिए एक प्रतिज्ञा देश है जो थोड़े से विलंब से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो ये पहला वचन जो सुलेमान को मैंने दर्शाया कि सुलेमान का विनाश हो गया, जब सुलेमान को गर्व धारण कर लिया, घमंड हो गया और अंत में उसका विनाश हुआ। तो प्रभु कह रहा है कि अगर खुद में, आप में या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, या खुद आपको लगता है कि आई एम द बेस्ट, मैं कहता हूं कि अपने आप को अच्छा समझना चाहिए, अपने आप को खूबसूरत बोलना चाहिए, ये दूसरी चीज है। लेकिन आपको ये लगे कि जो आप करते हैं वही सही है, जो आप बोलते हैं वही सही है, दूसरा तुच्छ प्राणी है। मैंने कभी ये नहीं समझाया कि आप अपने आप को खूबसूरत कहें तो सामने वाले को बदसूरत कहें, ये घमंड है। हालेलुया। तो अगर आप में ये चीज पनप रहा है तो सावधान हो जाना चाहिए कि आपको शैतान दूसरे दिशा में लेके जा रहा है। अगर आपको अपने बड़े की जरूरत नहीं है तो सावधान हो जाना चाहिए कि आप में घमंड उत्पन्न हो रहा है, आप गर्व धारण कर रहे हैं। आपको अगुआ की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए कि घमंड उत्पन्न हो रहा है। आपको शिक्षक की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए आपको अपने बड़ों की जरूरत। ये दर्शाता है कि आप घमंड, आप गर्व, ये सब धारण कर रहे हैं और सतर्क कर रहा है आज प्रार्थना योद्धा परिवार के माध्यम से कि आप विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि एक वचन कहता है कि घमंड जो है वो प्रभु का भोजन है। क्या है? भोजन है, खा जाता है। हालेलुया। घमंड जो है वो प्रभु का भोजन है। और जितने घमंडी लोग हैं उनसे प्रभु घृणा करता है। पढ़ दीजिए भूषण भाई, नहीं तो 16:5। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं यहोवा से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। हालेलुया। सब मन के घमंडियों लोगों से यहोवा घृणा करता है। अगर आप में घमंड है तो सबसे पहले आपसे नफरत कौन करने लगेगा? ईश्वर। और अगर ईश्वर आपसे नफरत करने लगेगा तो आपके जीवन की सारी चीजें समाप्त कर देगा, वो छोड़ देगा आपको। घृणा करता है वो। लेकिन इसी का दूसरा वचन पढ़िएगा 7। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। लेकिन अगर आप कोई चीज प्रभु से पूछ के प्रभु के अनुसार कर रहे हैं तो आपके आसपास जीवन जितने लोग आपके विपक्ष में भी हैं तब भी वो आपसे मेल कर ले। तो प्रभु कह रहा है कि आज अगर आप में घमंड है या गर्व कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो आपको बचना है। आप अपने आप को विनाश के गर्ग में फेंक रहे हैं या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं तो सतर्क हो जाइए, वो डूबने वाले हैं। इसीलिए दूसरा वचन दिया गया है, घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से खाना अच्छा है। जो बार बार घमंड से भरे हुए हैं, जो अपने बड़ों का आदर नहीं कर रहे हैं, जो प्रभु के मार्ग में नहीं चल रहे हैं, जो किसी से राय लेके कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को बहुत तीसमार खा समझ रहे हैं। तो प्रभु कह रहा है उनसे संगति भी मत करिए, नहीं तो वो अपने तो डूबेंगे सनम, तुझको भी ले डूबेंगे, आपको भी लेके डूबेंगे। तो प्रभु कह रहा है कि वैसे लोगों के साथ, एक जगह लिखता है कि 17 में, इसका 17 का 1 पढ़िए। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हों। क्या कहता है कि वैसे लोग जो झगड़े रगड़े घमंडी हों, गर्वान्वित कर हो, उन लोगों से वहां कितना भी मांस मछली मिल रहा है तो वहां मत खाइए। उससे अच्छा है कि अपने घर पे नमक रोटी खाइए, चैन से रहिए।
तो प्रभु कह रहे हैं कि अपने संगति में भी देखना है आज कि वैसे लोग जो घमंडी हैं, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी पंडित समझते हैं, पाखंडी समझते हैं। आज मैं किसी को गाड़ी में बता रहा था कि प्रभु फरीसी लोग से नफरत करता था। क्यों करता था? वो तो धर्म का काम करता था, सारा दिन धर्म का काम करते थे, दान दशमांश भी देते थे, जो उस समय का गिरजाघर था उसमें भी जाते थे, सब कुछ अच्छा करते थे। एक सबसे विनाशकारी चीज उनमें थी जो आप जान लीजिए, वो समझते थे कि आई एम द बेस्ट, मुझे ही सब कुछ आता है, यीशु को तो कुछ आता ही नहीं है। ये फरीसी लोग किसको बोलते थे? अगर बाइबल का अध्ययन कीजिएगा तो ये शास्त्र के ज्ञाता थे, पंडित थे। वो लोग को फरीसी बोला जाता था। उनको यशाया नबी की भविष्यवक्ता की सारी किताब को कंठस्थ याद करके रखे हुए थे, और उससे ना वो दाएं जाते थे ना बाएं जाते थे। घमंड था कि जो मैं जानता हूं यही मैं जानता हूं। धनी लोग थे। प्रभु कभी भी फरीसी लोग को नहीं चाहा। तो आपको देखना है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो घमंड से भरे हुए हैं, जिनको लगता है कि उन्हीं का ज्ञान सर्वस्व है, सर्वज्ञानी है, दूसरे किसी को कुछ आता ही नहीं है। वैसे लोगों से कुछ बांटना भी नहीं है। प्रभु कहते हैं कि घमंडियों के संग लूट पाट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम। आपको देखना होगा कि ऐसे लोग जो प्रभु के मार्ग में नहीं हैं, जो प्रभु से गाइड नहीं होते हैं, इसीलिए तीसरा वचन दिया जाता है इसमें कि जो वचन पे मन लगाता है वो कल्याण पाता है, जो यहोवा पे भरोसा रखता है वो धन्य होता है। जो विनम्र है, जो दीन है, वही किसी से पूछता है। जो समझता है, एक बाइबल में कहा गया है कि जो राजा बनना चाहता है वो परामर्श लेता है। क्या भूषण भाई? है ना, राजा का एक स्वभाव होता है, वो परामर्श लेता है सबसे, वो सबसे सलाह लेता है, और वही उत्तम राजा होता है जो सबसे सलाह लेके फिर प्रभु से सलाह लेके काम करता हो। लेकिन जब जो राजा है वो किसी से सलाह ही लेना नहीं चाहे, तो ये समझ लीजिए कि वो घमंड में है। तो वचन पे मन लगाना, ये दोनों ही एक दूसरे का पूरक है। जो घमंडी होगा वो वचन पे मन लगा ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि मुझे तो सब आता है, तो मुझे वचन से क्या सीखना है। लेकिन जो घमंड जिसके अंदर नहीं होगा वो वचन पे मन लगा। अब जैसे सुलेमान के बारे में मैं बात कर रहा था, सुलेमान को क्या पता नहीं था? सब पता था, सब कुछ पता था उसको। इतना पता था कि उसका पढ़ा हुआ उसका लिखा हुआ आप पढ़ते हैं और उससे ज्ञान पाके अपने जीवन को बदल देते हैं। सब कुछ पता था उसको, तभी तो वो किताब लिख दिया। लेकिन किताब लिख देना अलग बात है, उस पर मन लगाना अलग बात है। हालेलुया। किसी चीज को थ्योरेटिकल जानना और किसी चीज को प्रैक्टिकल जानना, जमीन आसमान का फर्क। एमबीए बहुत बच्चे करके आते हैं, बीटेक बहुत बच्चे करके आते हैं, इंजीनियरिंग बहुत बच्चे करके आते हैं, बीएड बहुत बच्चे करके आते हैं, लेकिन जीवन के धरातल पर उसे उतार नहीं पाते हैं सब बच्चे। कुछ ही बच्चे कामयाब हो पाते हैं, कुछ ही बच्चे कामयाब होता। डिग्री बहुतों के पास है, डिग्री से क्या होता है? बाइबल घर में रखे हुए हैं, बाइबल के जानकार भी आप बहुत हैं, वचन भी फटाफट लोग बोलता है हमारे समाज में। हर हॉस्पिटल में, हर कब्र पे, हर मोहल्ले में, हर घर में, हर गाड़ी पे वचन कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। उससे क्या फर्क पड़ता है? वो आपके मन में है कि नहीं, उस पर मन लगाते हैं कि नहीं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं कि नहीं, इससे फर्क पड़ता है। ये तो वही हिसाब किताब हो गया ना कि हम भात बना लिए हैं, रोज देख रहे हैं। भात है ना घर में, पेट भर जाएगा आपका? नहीं। मान लीजिए एक मुर्गा पाले हुए हैं, रोज सोचते हैं कि आज इसको शाम में काटेंगे, फिर सोचते हैं अच्छा क्रिसमस में काटेंगे, फिर सोचते हैं अच्छा ईस्टर में काटेंगे। उससे पेट भरेगा क्या आपका? नहीं भरेगा। इसी तरह बाइबल आपके घर में पड़ा हुआ है,
इसको देख देख के पढ़ पढ़ के रखे होंगे, लेकिन इसके अनुसार चल नहीं रहे। हमारे यहाँ लोग आते हैं और कहते हैं भैया एक वचन दे दीजिए। कौन सा वचन? शादी वाला कोई वचन दे दीजिए। अब शादी वाला कौन सा वचन है? तो उत्पत्ति 2:18 पढ़िए भूषण। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। बताइए, अब मान लीजिए उत्पत्ति 2:18 दे दिया, वो सुबह शाम पढ़ेगा, प्रभु आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए सुयोग वर बनाओगे। आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए सुयोग वर बनाओगे। आदम का अकेले रहना अच्छा। अजब, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 छक 12, 2 7। पढ़ा पढ़ने बैठे हो भैया आप लोग, है ना। किसी दिन जब उसको मैथ में जोड़ने आया तो आप पता लगा 2 + 2 क्या होता है, तो 4 6 होता। उस समय वो टेबलेट याद, पढ़ा याद नहीं आया, तो उस पढ़े का क्या करना है, उस टेबल का क्या करना है। जब निजी जिंदगी में आपसे अकाउंट्स नहीं संभल रहा है तो उस पढ़ा का, उस टेबल का क्या करना है। जब दुकानदार आपसे 10 के बदला में 20 रुपए आपका ठग के चला गया, जब लोग ही आपको बेवकूफ बना दिया, कॉमर्स पढ़ाई का क्या काम है। जब बच्चे आपको लूट के चले गए, सेंटिमेंटल ब्लैकमेल करके, तो आपके पढ़ाई का क्या मतलब है, आपके एजुकेशन का क्या मतलब है। ये वचन सिखाता है, इस पे अगर आप जीते हैं। हमारे यहां लोग आता है, एक गर्भ वाला कोई वचन दे दीजिए। गर्भ वाला कौन सा वचन है भाई? स्तोत्र ग्रंथ 113 का 9 पढ़िए। ये सब लोग पैरासीटामोल टेबलेट की तरह खाकला है, उससे जीवन नहीं बदले। प्रार्थना अनिवार्य है, लेकिन मन लगाना अनिवार्य है। पुराने नियम में लिखा है ना कि वचन को अपने बाजू में बांध लो, तो लोग क्या किया, समझा कि सही में हाथ में बांध लेना है ना। चौखट पे टांग दो, सबके चौखट पे टंगा हुआ है, बाजू में बंधा हुआ है, गले में बंधा हुआ है। अरे गले में बांधने से, बाजू में बांधने से, हाथ में जंतर बांध रहे हैं आप। इस पे चलना है, इस पे मन लगाना है, तब जाके आपका प्रार्थना सक्रिय होगा। पढ़िए भूषण भाई। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। वो बांझ को क्या है? वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। अब इसको दिन भर पढ़िए, दिन भर पढ़िए, दिन भर पढ़िए, दिन भर पढ़िए। मम्मी आए तो उसको गाली दे दीजिए, हटो अभी हम वचन पढ़ रहे हैं। पापा आए तो उसको 4 गो सुना दिए, हटो अभी वचन पढ़ रहे हैं। ये वचन का आशीष आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जीवन में जो प्रभु का वचन है उस पर मन लगा के चल नहीं रहे हैं। तो आप किसी और तरीके से चाह रहे हैं। अगर ऐसा रहता तो बाइबल में हर समस्या के लिए कोई ना कोई वचन दिया गया है, वही हम लोग पढ़ पढ़ के समस्या से बाहर आ जाते। वचन लगाने का मतलब कि मन लगाने का मतलब कि आपका आचरण उसके अनुसार होना चाहिए। नहीं तो किसी भी हॉस्पिटल के आगे कितनी सारी बातें लिखी रहती है। जैसे मैं बताऊं कि हर गाड़ी पे, जो क्रिश्चियन का गाड़ी है, उस पे लिखा रहता है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेके करता रहे, है ना। वो सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करता रहे। गाड़ी किडनी इधर फेंका हुआ, एक्सीडेंट करके माथा उधर लटका हुआ, वचन लगा हुआ। देखिए ना कभी आप किसी भी क्रिश्चियन हॉस्पिटल के बाहर जाइए, जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं, प्रभु तेरे वचनों ने चंगा किया है, वहीं लाश नीचे रखा हुआ। थोड़ा सा प्रचार मेरा तीखा होता है। सिर्फ वचन पढ़ लेने से नहीं, वचन के अनुसार। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं कि वचन नहीं पढ़ना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, लेकिन वचन पे मन लगाने का मतलब क्या होता है, दिल लगाने का मतलब क्या होता है कि उसके अनुसार आपका आचरण होना। हम किसी लड़की से जाके कहें कि आई लव यू, मेरा ना दिल लग गया है तुमसे। लड़की बोलेगी ठीक है, लग गया है तो अच्छी बात है। अब लड़की या लड़का क्या चाहती है कि वो मेरे अनुसार खाए, मेरे अनुसार उठे, मेरे अनुसार चले। अगर आप उसके अनुसार नहीं चलते हैं
तो वो मानेगी कि आप उस पर मन लगाए हैं, दिल लगाए हैं? नहीं मानेगी। ये वो लड़का वो नहीं मानेगा। उसके कलर का शर्ट पहनिए, उसका जैसा बाल चाहता वैसे रखिए, ये मन लगाना हुआ। तब देखिए लड़का या लड़की कितना खुश है। नहीं तो आप सिर्फ आई लव यू बोलने से वो आप पे खुश नहीं हो सकती है। तो ऐसा तो सारा लड़का लड़की को बोलता है, लड़की लड़का को दिन भर में 100 बार आई लव यू बोल देता है, खुश? ऐसा नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी सुरक्षा करे तो उसके अनुसार जीवन बनाइए। इतने दिनों से आप वचन सुन रहे हैं मेरे माध्यम से, मेरी अगुआ के माध्यम से, मेरे जो यहाँ के प्रमुख सेवक हैं, रोहित भाई, भूषण भाई, है ना, ये लोग, ज्योतिष भाई, ये लोग जो बड़े बड़े प्रचारक लोग हैं, इन लोगों के माध्यम से जो भी आप प्रचार सुन रहे हैं, कुछ हमारे यहाँ के महिला भी प्रचारक हैं, बहन कीर्ति हैं, सोनम हैं, जो भी दूसरे प्रक्रिया में लगी हुई, ऐसे ऐसे प्रकार पंडित लोग बैठे हुए हैं, जो ज्ञानी लोग प्रचार करके जाते हैं आप लोगों पर। तो उसको सुनने से नहीं होगा, उस पर चलने से होगा। क्या भूषण सही? तो प्रभु कहता है कि जो वचन पे मन लगाता है वो कल्याण पाता है, जो यहोवा पे भरोसा रखता है वो धन्य हो जाता है। सुलेमान जब तक वचन के अनुसार जीवन जीता रहा, मन लगाता रहा, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता रहा, घमंड से दूर रहा। गिड़गिड़ाया मतलब उस रात में दर्शन में जब यहोवा ईरे, ईरे का मतलब समझते हैं, प्रबंध करने वाला परमेश्वर। ये ईरे शब्द कहां से आया है कभी समझे आप? मुंह पे आया, प्रभु दिया तो समझ लीजिए। ईरे शब्द तब आया जब अब्राहम इसहाक को लेके सियोन पर्वत पे गया था। सियन भी नाम था ना भाई भूषण भाई, सीरे या सियोन पर्वत नाम था। पर्वत पे गया और वहां रास्ते में एक गॉसिप हो रहा था दोनों बाप बेटा में, डिस्कशन। जिस गधी पे वो सामान लादे हुआ था उस गधी को नीचे छोड़ दिया और सामान को उठा के, लकड़ी को उठा के इसहाक के गले पे लाद दिया और छुड़ा लिया, चाकू लिया, आग लिया, चल दिया। इसहाक पूछा, पापा सब सामान तो आप इकट्ठा कर लिए हैं, मारिएगा किसको? बलिदान किसका कीजिएगा? अब्राहम बोला, ईश्वर प्रबंध करेगा। और वो प्रबंध किया। वहां की आगे की घटना पता है कि जब इसको लिटा दिया तो स्वर्गदूत आवाज किया, इसे मत छूना, मैं तुम्हें चेक करने के लिए ऐसा कर रहा था। क्योंकि कल ही मुझे पुलपिट पे भेजा गया था, मैं अब्राहम को पढ़ रहा था और वहां सामने एक मेमना छटपटाती हुई झाड़ी से नजर आई। उसी दिन वो कहा कि यहोवा ईरे है, प्रबंध करने वाला परमेश्वर। सुलेमान जब तक ये समझता रहा कि वो हमारे जीवन को प्रबंध करेगा, एक एक छोटी छोटी भी चीजों में प्रार्थना करता था, मनन चिंतन करता था, अपने दाऊद पिता की तरह लोगों से मिलजुल के रहता था। पढ़िए बाइबल। तब तक ईश्वर की कृपा उस पर बनी रही। ईश्वर ने दर्शन दिया, दर्शन में वो इतना गिड़गिड़ाया। गिड़गिड़ाने का मतलब क्या था? घमंड नहीं था उसके पास। एक राजा होने के बावजूद भी ईश्वर से कह रहा था। सुलेमान पढ़ा लिखा आदमी था, दाऊद का पुत्र था, तो पढ़ा लिखा तो होगा ही होगा ना। राजकुमार, बचपन से वो जन्म ही उसका राजा के घर में हुआ था, राज परिवार में हुआ था। राजकुमार जैसे पढ़ता है, जैसे जीता है, वैसे जी रहा था, पढ़ रहा था। फिर भी उसको पता था कि जैसे दाऊद को चरवाहे से बनाया गया है, मुझे भी इसी की कृपा से बनाया गया। घमंड नहीं था और वचन पे मन लगा रहा था। अपने पिता की सारी बातों को सुन रहा था, अपने बड़ों की सारी बातों को सुन रहा था, अपने पड़ोसों की सारी बातों को सुन रहा था। आप पढ़िएगा तो जगह जगह से कहीं से लकड़ी आ रहा था, कहीं से सोना आ रहा था, कहीं से गंध रस आ रहा था, कहीं से कुछ आ रहा था। सुलेमान सबसे मिलजुल के काम कर रहा था। अचानक लास्ट में क्या हुआ कि सुलेमान किसी की सुनना ही बंद कर दिया। नबी जा रहे हैं, नहीं सुन रहा है, ये जा रहा है, नहीं सुन रहा है। वहां क्या आया? घमंड आया। घमंड कहां ले जाता है? विनाश की तरफ। घमंड क्यों आता है? तो वो सोच रहा है कि अब मैं जो कर रहा हूं सो सही है, गर्व। वहां से ये उत्पन्न हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि वो वैसे लोगों से मिल गया जो खुद भी घमंडी थे। उनके पत्नी और उनके सलाहकार लोग गलत तरीका से जी रहे थे, उन लोगों के साथ मिला। ये लोग भी उसको गलत नहीं समझा रहे थे। जैसे एक
वैसे लोग जो हमेशा चापलूसी की बात करते हैं उनसे अलग होना चाहिए, जो सिर्फ मीठा बोलते हैं। वो दुनिया में सबसे बड़े आपके दुश्मन हैं जो सिर्फ मीठा बोलते हैं आपसे। मतलब जो आपकी बुराई नहीं बता रहा, सिर्फ आपकी अच्छाई बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ओहो भूषण भाई आप तो महान पति निकल गए। बस अब क्या हो गया, भूषण भाई पूरा टाइट है ना। लेकिन तारीफ करना अच्छी बात है, लेकिन जो सही मित्र है उसको अपने मित्र की जो कमियां हैं उसको भी बताना चाहिए। सुलेमान के साथ रहने वाले किसी को यह हिम्मत नहीं हुई कि उसकी कमी को बताए और लास्ट में उसका विनाश हो गया। कभी पढ़ लीजिएगा ये क्यों हुआ कि पहले वो वचन पे मन लगाता था और बाद में मन नहीं लगाता था। हालेलुया। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी से के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। मैंने चापलूसी करने से मना किया है, मीठा बोलने से नहीं। जिसके हृदय में बुद्धि है, बुद्धि का उद्गम स्थान का क्या है? प्रज्ञा और बुद्धि कहां से उत्पन्न होती है? ईश्वर। आप वचन पे मन लगाइएगा तभी तो आपके हृदय में बुद्धि होगा। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहां क्या कपड़ा पहनना चाहिए। मैं हर बार एक बात कहता हूं कि शिक्षा आदमी को शिक्षित करता है, और एक शिक्षित और गंवार में, गंवार का मतलब देहात में रहने वाला नहीं होता। गंवार का मतलब कि जिसको शिक्षा प्राप्त नहीं है, और शिक्षित होने का मतलब डिग्री नहीं होता है। शिक्षित होने का मतलब है कि आपका आचार विचार व्यवहार बदल जाना चाहिए। वैसे ही अगर आपके जीवन में वचन है, वो आपके हृदय में है, तो वो दिखना चाहिए आपके जीवन से। इसीलिए बाइबल कहा कि हम पांचवी पत्री हैं। इसीलिए बाइबल कहा कि दिया को जला के दौड़ी के अंदर नहीं रखा जाता, उसको ऊपर रखा जाता है ताकि उससे रोशनी हो। इसीलिए बाइबल कहा कि आप नमक हैं, अगर आपका स्वाद बिगड़ जाए तो आपको फेंका और रौंदा जाएगा। स्वाद बिगड़ जाए तो इसलिए कहा कि स्वाद बिगाड़िएगा नहीं। नमक हर चीज में जाकर स्वाद बढ़ा देता है। आप जिसके भी जीवन में जाइए उसका स्वाद बढ़ा दीजिए। मैं, मेरी अगुआ, हमारे पास लोग आते हैं, हमारे टीम से जुड़े लोग भी कई बार मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, कई बार मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, लेकिन हम लोग का एक ही काम होता है, बच्चे का विवाह हो जाए, उसका सेटलमेंट हो जाए, उसका घर बस जाए, उसकी नौकरी हो जाए, उसका बच्चा हो जाए, उसकी गरीबी दूर हो जाए। निरंतर हम लोग 10 साल से इसी पे काम कर रहे हैं, और शायद इसीलिए इसको हम लोग नॉर्मल एनजीओ की तरह रजिस्टर्ड किए, एक धर्म के एनजीओ की तरह रजिस्टर्ड नहीं किया। हम लोग इसको इंडियन एक्ट में रजिस्टर्ड किए, जिसमें हम लोग भूखों को भोजन कराते हैं, निर्वस्त्र को वस्त्र पहनाते हैं। हम लोग, कितनी बार मैंने कोचिंग का पता दिया है लोगों को, कितनी बार मैंने लोगों की तैयारी कराई है, कितनी बार मैंने लोगों का फॉर्म फिलअप करवाया है। मैं डॉक्टर का पता बताता हूं, मैं ऑक्सीजन कहां से अरेंज होगा ये मैं कर रहा था। ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। क्यों? तो प्रभु के वचन को हृदय में धारण किए हुए हैं, और वो वचन हमेशा कहता है कि यही करो, सामने वाला चाहे जो करे। ये अगर आपके जीवन में बुद्धि होगा, बुद्धि कहां से आता है? यहोवा से आता है। उस पे ना आप मन लगा रहे हैं, ना उसके अनुसार जीवन जी रहे हैं। तो प्रभु कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, तो उसके ज्ञान को हृदय में रखिए और उसके अनुसार जीवन जिए। और आखिरी वचन कहता है कि मीठा बोलिए। मेरे अंदर ये बुराई है कि मैं थोड़ा सा तीखा बोलता हूं, जिस पे मैं भी काम कर रहा हूं। तीखा बोलने का मतलब अस्पष्ट बोलना, कभी कभी लोगों को तीखा लग जाता है। तो अस्पष्ट बोलने से भी मैं अब बचना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने कुछ दिनों से एनालिसिस किया है अपने बच्चों के लिए या बाहरी लोगों के लिए, कि ये लोग अपने बारे में स्पष्ट सुनना नहीं चाहते। क्योंकि आज मनुष्य की एक प्रवृत्ति हो गई है,
हमारे बारे में सिर्फ अच्छा अच्छा बोला जाए। तो मैं इस पे काम कर रहा हूं, लेकिन आदत है, फितरत है, नहीं बदलेगा मेरा। मैं कितना भी चाहूं कि लोगों की कमियां, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, लोगों की परेशानियां हैं वो नहीं बताऊं, प्रभु मुझे मार देगा। क्योंकि प्रभु मुझे इसी काम के लिए बनाया कि उनके बच्चों के पास जाओ। जैसे निनवे नगर प्रभु योना को भेज रहा था कि जाओ और बताओ कि ऐसा नहीं करोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। योना जानता था कि हम जाएंगे प्रभु माफ़ कर देगा। हम लोग भी जानते हैं कि जैसे पश्चातापी हृदय लेके बच्चा जाएगा तो उसको प्रभु माफ़ कर देगा और सबसे पहले मेरे ही बारे में सोचेगा, आप तो ऐसा बोल रहे थे, देखो कहाँ हुआ ऐसा मेरे साथ। लेकिन क्या करें, हम लोग मजबूर हैं। अगर हम लोगों को ये काम नहीं दिया गया रहता तो मैं जानता हूं कि पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप नहीं किया। मैं किसी पे पत्थर नहीं मारूंगा। मेरा काम है, मेरी मजबूरी है, आपकी नहीं है। आपको हर वक्त मीठा बोलना है। और बाइबल क्या कहता है कि मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ज्ञान बढ़ता। और मीठा बोलने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। उस बाइबल में क्या लिखा हुआ है? मधुर वाणी में मनवाने की शक्ति है। मनवाने की शक्ति। मनवाने की शक्ति समझते हैं ना? आप मीठा बोल के किसी का दिल जीत सकते हैं। हमारे यहां हमारी अगुआ है, मुस्कुराती हुई मीठा बोलती हैं। जो काम करने का भी मन नहीं, हम लोग करके चले जाते। इतनी मीठा बोलती हैं। आप देखे होंगे कि जो लोग मधुर वाणी जिनका प्रयोग करते हैं उनके बहुत सारे मित्र होते हैं। उनका काम भी फटाफट हो जाता है क्योंकि मीठा बोलते हैं, हंसते हुए बोलते हैं। लेकिन जो कड़क स्वभाव के हैं, जो ज्यादा अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जो उच्च स्वर से बोलते हैं, उनकी मित्रों की संख्या कम होती जाती है। बशर्ते कि वो सच भी बोल रहे हो, आपके लाभ के लिए भी बोल रहे हो। लेकिन हमारा एक प्रवृत्ति है कि हमको मीठा आवाज पसंद है, हमारे मधुर भाषी लोग पसंद है। वो चाहे हित का बोलता हो चाहे नहीं बोलता हो। बात आज ये नहीं है कि वो हित का बोलता है। बात प्रभु ये कह रहे हैं कि अगर आप मीठा बोलिएगा तो बहुत सारी समस्याएं आपके परिवार की ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। हालेलुया। अगर ये सारा चीज कब होगा? आपके अंदर से घमंड कब जाएगा? आपके अंदर से मीठा कब बोलिएगा? आपके हृदय में बुद्धि कब आएगा? जब आप वचन पे मन लगाइएगा। जो आज भूषण भाई गाना गा रहे थे ना, क्या गाना गा रहे थे? 2 लाइन गाइए तो। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। कह रहा है कि सुनने के बाद मानना भी है। हालेलुया। सुनने के बाद मानना भी है ना? तो प्रभु कह रहा है कि ये सारी समस्याओं का समाधान आप ही के पास लिखा हुआ है। कहाँ है? इस पुस्तक में। पुस्तक को पहचानते हैं आप लोग ना? इसी पुस्तक में सारी समस्याओं का समाधान है। लेकिन सिर्फ पढ़ने से नहीं, इस पे चलने से होगा, है ना? दवा रोज घर में रख लीजिए, उसको फाड़ लीजिए और देखिए, और उस पर नाम भी पढ़िए। पैरासीटामोल लिखा हुआ है, सेट्राजिन लिखा हुआ है, दिन भर बोलिए, लेकिन उसको खाइए नहीं। इसीलिए वचन कहता है कि वचन को खाना चाहिए और अतड़ी में ले जाके पचा लेना चाहिए। तो इसको खाइए, पचाइए और इसके अनुसार जीवन व्यतीत कीजिए। और मैं जाते जाते एक बात फिर कहूँ आपको,
सूक्ति ग्रंथ, नीति वचन जरूर पढ़िए, एक ही अध्याय पढ़िए। जैसे आज 8 तारीख है तो 8वां अध्याय पढ़ लीजिए, 2 मिनट लगता है। प्रवक्ता ग्रंथ की अगर बाइबल है तो 8वां अध्याय पढ़ लीजिए। इसी से आपके जीवन की 90% 99% समस्याएं समाप्त हो जाएगी। लेकिन तब जब उसको धारण कीजिएगा, मतलब पढ़ के याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि दूसरे को जाकर सिखाना। आजकल लोग वचन इसलिए भी याद करता है कि जाके लोगों को समझा देना, सिखा देना, उसके लिए नहीं, उस पर चलना होगा, उसको अपने जीवन में धारण करना होगा, उसको खाना होगा। तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करें, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए प्रार्थना करेंगे कि हे पिता, तेरी जो शिक्षाएं हैं, तेरी जो आज्ञाएं हैं, तू जो सिखाता है उसको हम हृदय में धारण कर पाएं, उसके अनुसार अपने जीवन को, आचरण को कर पाएं। प्रभु, हम सब आपसे बुद्धि मांगते हैं, ज्ञान मांगते हैं और उस पर चलने का सामर्थ्य मांगते हैं। प्रभु, नहीं हो पाएगा प्रभु, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, बहुत दुख है इस जीवन में चलने में। प्रभु, आपकी शिक्षाओं के अनुसार चलने में बहुत कठिनाई होती है। प्रभु, आपके राज्य में के विस्तार में काम करने में बहुत कठिनाई है। प्रभु, हम सबको अपने सामर्थ्य से भर, अपने ज्ञान से भर, अपने बुद्धि से भर प्रभु, और पिता उस पर हम चल पाएं, ऐसी हमें कृपा। प्रभु, तेरे लोग हमसे नहीं संभलते हैं पिता, इन्हें संभालने का, इन्हें तुझ तक पहुंचाने का जो काम तूने हमें दिया है प्रभु, वो हम कैसे करें प्रभु, इसके लिए हमें सामर्थ्य दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं आज जो तू वचन के माध्यम से हमें बातें किया, सिखाया, समझाया, उस पर हम चल पाए, ऐसी तू कृपा कर प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। उसके वचन को सुनकर पत्थर नहीं होना, आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। आज मधुर वाणी तुमको पुकारा है, आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है, आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है, आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है, आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है, आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। हे पिता, जितने तेरे बीमार लोग हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मोनिका, सुषमा, जगन्नाथ, अलवीना, दिव्या, शशि, अशोक, निर्मला, प्रभात, शरीता, अजीता,
अजीत, नगमा, फुलजेंस, सुनीता, रोशन, गुड्डी, विजय, जो लोग नशे से ग्रसित है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जॉय, अजय, शालू, आयुष, अर्पित, अनिमेश, अनमोल, आलोक, विवेक, जो लोग बेरोजगार हैं प्रभु, बिजनेस या नौकरी के लिए प्रार्थना चाहते हैं। कंचन, कमरू, जोल, फोलेन, पूजा, शुभम, मोना, रमोला, विनीता, नीलिमा, गोडलीवा, सोनल, अजीत, जो लोग पढ़ाई और एग्जाम के लिए प्रार्थना चाहते हैं। शशि, ओलिवा, सुषमा, जॉय, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। महक, इशिता, शारा, अनोख, अभिषेक, दीपिका, दीपशिखा, नीलिमा, मैक्सवेल, प्रीशा, अनीत, जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं। सुनीता, किशोरी, निर्मला, शांति, प्रदीप, सुसन, अलीशा, जो लोग निसंतान हैं संतान के आशीष के लिए प्रार्थना चाहते हैं। किशोरी, संगीता, विनीता, सुनीता, जो लोग वैवाहिक प्रार्थना चाहते हैं। उर्मिला, जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। पायलेट, सदानंद, लॉरेंस, सुसन, किसी केस से संबंधित प्रार्थना चाहते हैं। शालिनी, किसी चीज से सुरक्षा चाहते हैं। रीतिका, मन में शांति नहीं है। माधुरी, काम में आशीष चाहिए। विवेक, दुष्ट आत्मा के से मुक्ति के लिए। शाहिल, प्रभु ऐसे जितने तेरे बच्चे हैं प्रभु, उनकी सारी समस्याओं का समाधान उन्हीं के पास है प्रभु। जो वचन है आपका, जो वो पढ़ते नहीं हैं उनको आज पढ़ने का सामर्थ्य दे। जो पढ़ते हैं उनको चलने का सामर्थ्य दे, वो पढ़ के चल पाए। और ये तमाम प्रार्थनाएं, ये तमाम रिक्वेस्ट जो वो लिखते हैं प्रभु, उन सब का तू उत्तर दे देगा प्रभु आज और अभी इसी वक्त। इसलिए तेरा धन्यवाद करता है। तुम आज अगर दिल खोलो वो दिल में आएगा। तुम आज अगर दिल खोलो वो दिल में आएगा। मिट जाएंगी चिंताएं वो बोझ उठाएगा। मिट जाएंगी चिंताएं वो बोझ उठाएगा। हर तकलीफ में वो ही केवल सहारा है। हर तकलीफ में वो ही केवल सहारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। पिता, इस देश के जितने अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, जितने प्रशासनिक गैर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने बुजुर्ग विधुर महिलाएं हैं, अनाथ हैं, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने रिट्रीट होने हैं प्रभु, आउटडोर इंडोर, उन तमाम जगहों को, वहाँ के जितने लोग व्यवस्था देख रहे हैं, उन सबको, मौसम को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। अपनी टीम के एक सदस्य को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आज के बाद पिता, वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। अपना बोझ तुझ पे डालते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद। और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करो और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उद्धा परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना
सारे दिल से सारे मन